बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है तालाब की शरारती मछली। सूरज की सुनहरी किरणें तालाब के पानी पर झिलमिला रही थी। तालाब के किनारे 4 छोटे बतख बच्चे पीयू, लिली, मोमो और नीमो अपनी माँ के साथ तैरने का अभ्यास कर रहे थे। माँ बतख हमेशा कहती थी, तैराकी न सिर्फ एक कौशल है, ये जीवन की कठिनाइयों को पार करने की कला भी है। बतख बच्चे दिन बे दिन तैरने में माहिर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दिनों तालाब का माहौल कुछ अजीब हो गया था। एक शरारती मछली ने तालाब में अपना कब्जा जमा लिया था। वह किसी को भी चैन से तैरने नहीं देती थी। कभी अचानक पूंछ खींच लेती, कभी पानी में बुलबुले बनाकर डराने की कोशिश करती, तो कभी तेज छपाके मारती। उस दिन भी जब बतख बच्चे तालाब के बीचों बीच तैरने लगे, अचानक मोमो ने अपनी पूंछ में खिंचाव महसूस किया। उसने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे, ये क्या था? मोमो घबरा गया। उसी समय लिली ने देखा कि उसके चारों ओर पानी में बुलबुले बन रहे थे। वह डर कर किनारे की ओर दौड़ने लगी। ये क्या हुआ लिली? पीयू ने चिंतित होकर पूछा। लिली ने घबराते हुए कहा, तालाब में कोई है जो हमें परेशान कर रहा है। तभी नीमो चिल्लाया, वो देखो मछली, वो हमें चिढ़ा रही है। सबने ध्यान से देखा। एक छोटी लेकिन तेज तैरने वाली मछली पानी से बाहर कूद रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे बच्चों पर हंस रही हो। परेशान बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचे। मोमो ने गुस्से से कहा, माँ, वह मछली हमें परेशान कर रही है। हम तैरने से डर रहे हैं। माँ बतख ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? पीयू ने गुस्से में कहा, वे हमारी बात ही नहीं सुनती, वो तो और शरारत करती है। माँ मुस्कुराई और बोली, मुश्किलें हमेशा आएगी, लेकिन उनसे भागने से वो खत्म नहीं होती। तुम्हें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। लिली ने पूछा, लेकिन माँ, हम क्या करें? वो तो बहुत तेज है और हमारी पकड़ में नहीं आती। माँ ने गंभीरता से कहा, हर समस्या का समाधान होता है। पहले हमें यह समझना होगा कि मछली ऐसा क्यों कर रही है। हो सकता है उसके पास इसके लिए कोई वजह हो। अगले दिन चारों बच्चे फिर तालाब के बीच पहुंचे। मछली पहले की तरह शरारत करने लगी। उसने लिली के पास बुलबुले छोड़े और मोमो की पूंछ खींची। इस बार पीयू ने गुस्सा नहीं किया। उसने शांत होकर कहा, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? मछली रुक गई। वह हैरान थी कि इस बार बच्चों ने भागने के या चिल्लाने के बजाय उससे सवाल किया। धीरे धीरे मछली पानी से बाहर आई और बोली, मैं तुम्हें परेशान इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम लोग उस जगह तैरते हो जहाँ मैंने अपने अंडे छिपाए हैं। मुझे डर लगता है कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचा दोगे। लिली ने चौंक कर कहा, ओह, हमें यह पता नहीं था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मछली ने सिर झुकाते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, इसलिए मैंने शरारत से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की। नीमो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हमें परेशान करना बंद कर दोगी तो हम उस जगह नहीं तैरेंगे। पीयू ने कहा, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने खेल में शामिल कर सकते हैं। मछली की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, सचमुच? अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त बनकर रहूंगी। उस दिन के बाद से तालाब में सब कुछ बदल गया। मछली और बतख बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। बतख बच्चे ने मछली के अंडे का ध्यान रखा और मछली ने शरारतें करना छोड़ दिया। अब सब मिलकर तालाब में नए नए खेल खेलते थे। माँ बतख ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने ये सीख लिया कि गुस्सा या डर
किसी समस्या का समाधान नहीं है। समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। तालाब अब फिर से सुंदर, शांत और आनंदमय हो गया था। बतख परिवार और मछली के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वे खुशी-खुशी तालाब में तैरने का आनंद लेने लगे। ये कहानी सिखाती है कि हर समस्या को गुस्से से या डर से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से सुलझाना जा सकता है। दूसरों की भावनाओं को समझकर और संवाद के जरिए बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।